भक्त और भगवान शिव के झगड़े की कथा में एक गूढ़ संदेश होता है जो भक्ति, अहंकार और ईश्वर की कृपा को दर्शाता है। भक्त और भगवान शिव के झगड़े की कथा में एक गूढ़ संदेश होता है जो भक्ति, अहंकार और ईश्वर की कृपा को दर्शाता है। ऐसी ही एक रोचक कथा है। भगवान शिव और भक्त का अहंकार। एक समय की बात है, एक महान शिव भक्त था जो प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा करता और कठोर तपस्या करता था। उसकी भक्ति इतनी प्रबल थी कि उसने भगवान शिव को प्रसन्न कर लिया। शिवजी उसके सामने प्रकट हुए और कहा, वत्स, तुम जो चाहो वरदान मांग सकते हो। भक्त अत्यंत प्रसन्न हुआ और बोला, हे प्रभु, मेरी भक्ति का संसार में कोई समान नहीं है। क्या ऐसा कोई दूसरा भक्त है जो मुझसे बड़ा हो? भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हर भक्त अपने भाव से प्रिय होता है, लेकिन अहंकार भक्ति को नष्ट कर सकता है। भक्त ने उत्तर दिया, लेकिन प्रभु, मैं सबसे बड़ा शिव भक्त हूँ, इसमें कोई संदेह नहीं। शिवजी ने उसे सीख देने के लिए एक लीला रची। उन्होंने एक वृद्ध भिखारी का रूप धारण किया और भक्त के पास पहुँचे। वह भिखारी बार बार शिव शिव का जाप कर रहा था। भक्त को यह देखकर क्रोध आ गया। उसने सोचा, यह साधारण भिखारी मेरे जितना शिव का स्मरण कैसे कर सकता है? भक्त ने भिखारी से कहा, क्या तुम सच में भगवान शिव के इतने बड़े भक्त हो? भिखारी ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, भक्ति तुलना की वस्तु नहीं है, मैं बस अपने आराध्य का नाम लेता हूँ। भक्त ने गुस्से में कहा, मैं सबसे बड़ा शिव भक्त हूँ। तभी भिखारी का रूप छोड़कर स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, वत्स, सच्ची भक्ति में अहंकार नहीं होता। जब कोई अपने को श्रेष्ठ समझने लगे तो वह भक्ति नहीं बल्कि अहंकार बन जाता है। भक्त को अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने भगवान शिव से क्षमा मांगी और समझ गया कि भक्ति का असली स्वरूप नम्रता और निस्वार्थ प्रेम है। अहंकार भक्ति को नष्ट कर सकता है। भगवान के लिए सभी भक्त समान होते हैं। सच्ची भक्ति निस्वार्थ और अहंकार रहित होती है। भक्ति की परीक्षा भगवान शिव की सीख के बाद वह भक्त विनम्र तो हो गया, लेकिन उसके मन में एक प्रश्न उठने लगा, क्या सच में अहंकार भक्ति को नष्ट कर सकता है? क्या कोई भी सच्चा भक्त परीक्षा में असफल हो सकता है? उसने भगवान शिव से विनती की, प्रभु, मुझे और सिखाएं कि सच्ची भक्ति कैसी होती है। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, यदि तुम सच में समझना चाहते हो तो तुम्हें एक परीक्षा से गुजरना होगा। क्या तुम तैयार हो? भक्त ने तुरंत हामी भर दी। भगवान शिव की लीला। भगवान शिव ने भक्त को एक नगर भेजा जहां एक गरीब महिला थी जो अपने छोटे से घर में भगवान शिव की पूजा करती थी। लेकिन उसकी भक्ति अद्भुत थी। वह न कोई जप तप करती थी, न कोई बड़ी पूजा, बस मन ही मन शिव को याद करती थी और जो भी थोड़ा बहुत भोजन मिलता उसमें से पहले भगवान को अर्पित करती थी। भगवान शिव ने भक्त से कहा, जाकर देखो, क्या तुम इस महिला से कुछ सीख सकते हो? भक्त उस महिला के घर गया और देखने लगा कि वह क्या करती है। उसने देखा कि महिला अपने रोजमर्रा के कार्यों में लगी रहती, लेकिन हर काम के पहले और बाद में वह शिव का नाम लेती थी। वह किसी को तकलीफ नहीं देती थी और जो कुछ भी उसके पास होता उसे दूसरों के साथ बांटती थी। भक्त को यह देखकर आश्चर्य हुआ और उसने सोचा, यह तो कोई कठिन तपस्या नहीं कर रही, फिर भी भगवान इसे इतना प्रिय क्यों मानते हैं? अहंकार की आखिरी परीक्षा। भक्त ने महिला से पूछा, तुम सिर्फ भगवान का नाम लेती हो, कोई विशेष तपस्या नहीं करती, फिर भी तुम्हें लगता है कि शिव तुमसे प्रसन्न होंगे? महिला ने मुस्कुराकर कहा, भाई, भक्ति दिखावे के लिए नहीं होती। शिव को प्रेम चाहिए, नियम कायदे नहीं। अगर सच्चे मन से स्मरण करो
तो वही सबसे बड़ी भक्ति है। भक्त को अब सच्ची भक्ति का अर्थ समझ में आ गया। उसने भगवान शिव के चरणों में सिर झुकाया और कहा, प्रभु, अब मैं समझ गया कि भक्ति किसी बाहरी नियम से नहीं, बल्कि मन की सच्चाई से होती है। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर कहा, वत्स, अब तुमने सच्चे भक्त का रूप पहचान लिया। याद रखना, भक्ति में प्रेम और समर्पण सबसे महत्वपूर्ण है। सच्ची भक्ति दिखावे की नहीं, प्रेम और समर्पण की होती है। भगवान को विधि विधान से ज्यादा मन की सच्चाई प्रिय होती है। भक्ति का अर्थ सिर्फ पूजा पाठ नहीं, बल्कि दूसरों के प्रति करुणा और सेवा भी है। इस प्रकार भक्त ने भगवान शिव से भक्ति का सबसे महत्वपूर्ण पाठ सीखा और वह सच्चे अर्थों में शिव का प्रिय भक्त बन गया।